नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और देखिए वीकली चार्ट में ये जो कैंडल है ये एक शूटिंग स्टार या फिर एक ग्रेवस्टोन दोजी जैसा बनाया है इसमें। तो ये एक ट्रेंड के बाद ये जो कैंडल है ये एक नेगेटिव कैंडल, एक नेगेटिव रिवर्सल दिखाता है, लेकिन ये जो हुआ है वो एकदम ये जो कप पैटर्न बना है वीकली में उसके ठीक ऊपर हुआ है। इसलिए ये जो लेवल्स हैं, ये जो सारे ब्रेकआउट लेवल्स हैं, ये अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इसलिए जो फॉल है वो शार्प नहीं हो रहा है और अगर ये लेवल पे थोड़ा आके ये हॉल्ट करे और फिर ये नीचे को ब्रेकडाउन दे तो फिर एक मूव हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह भी काम करने वाला है और एक शूटिंग स्टार भी है। तो ये शूटिंग स्टार के बाद ये जो कैंडल बनाया है, ये जो कैंडल है इसके हाई और लो इम्पोर्टेंट है। अगर इस हाई के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर एक पॉजिटिविटी और मार्केट में आ सकती है। तो वीकली चार्ट में ये नेगेटिव भी है, लेकिन नीचे सपोर्ट की वजह से ये नीचे से बाउंस बैक भी होगा, एकदम से फॉल नहीं आएगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें इसको, तो डेली चार्ट में देखिए ये जो पैटर्न है ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और नीचे से एक ट्रेंड लाइन ऐसा एक फॉलो करते हुए ये चला आ रहा है। अगर हम इसको ठीक से ड्रॉ करें तो नीचे से ऐसा एक लाइन और ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये एक फ्लैग पैटर्न है और ऐसे फ्लैग पैटर्न में ऊपर की साइड ब्रेकआउट होने की संभावना ज़्यादा होती है और नीचे ये जो लेवल है ये अब एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ऊपर ये जो लेवल है ये सारे अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी ओपन तो ऊपर हो रहा है लेकिन क्लोज नीचे आके दे रहा है और नीचे से भी ये बाउंस बैक लेके ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो लेवल्स है वो सारे सपोर्ट लेवल और सपोर्ट की तरह ही काम करने वाला है। अब ये जो कैंडल है इसके हाई और लो भी इंपॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता है, इस लो के ऊपर क्लोज नहीं करता है, यानी ये जो लो है वो 45,000 का है, तो 45,000 के ऊपर 45,000 और 50 पॉइंट अगर हम ले लें तो 45,050 इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक डेली कैंडल क्लोज करता है तो ही ऊपर की साइड का मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता है, जब तक मतलब एक डेली कैंडल जब तक ये क्लोज नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में ये नेगेटिविटी बनी रहेगी। जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा वहां से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और सेल ऑफ की वजह से ये नीचे भी आएगा। लेकिन ये जो पैटर्न है वो एक बुलिश पैटर्न ही बना हुआ है। तो अगर ये 45,050 के ऊपर क्लोज करता है तो हम ऊपर की साइड मोमेंटम देखेंगे और नीचे की तरफ ये सारे लेवल्स अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन करें तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे। 1 आवर चार्ट में अगर हम देखें तो भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक चैनल क्लियर चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। तो 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पे ये क्लियर चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और डेली चार्ट में अगर हम इसको देखें कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ है तो प्रीवियस जो फॉल है, मतलब प्रीवियस जो बॉटम है वहाँ से अगर हम एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें टॉप तक तो देखिए ये बस 50% पे ही सपोर्ट लिया है। तो फिबोनाची में ये 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 50% से ही ये सपोर्ट लेके ऊपर को गया है। तो अब 40 ये जो लेवल्स सारे लेवल्स दिख रहे हैं इसके ही नज़दीक हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अगर हम लेवल्स को देखें यहाँ पे, तो अगर हम 15 मिनट चार्ट में इसको देखें तो यहाँ पर एक क्लियर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन जो है वो अभी वो 45,050 का जो लेवल मैंने बताया उसी के नज़दीक ये जा रहा है। तो अगर ये ऊपर को ओपन होता है, मतलब 45,900 के ऊपर अगर ये ओपन होता है और ये 44,900 और 45,000 इस 100 पॉइंट के बीच
अगर ये कंसोलिडेट करे, जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना बेहतर है, और उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड को ब्रेकआउट दे तो फिर हम एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट यहाँ पे देख सकते हैं। तो और जो उसको ले जा सकते हैं, जो टारगेट्स दिखेंगे वो 40, पहला टारगेट जो होगा वो 45,168 का, ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा वो 45,220 का। तीसरा टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो होगा 45,420, और चौथी टारगेट जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो 45,575। तो ये 4 टारगेट हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं अगर एक के बाद एक लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है और सस्टेन करता है। तो मानो 45,220 के ऊपर एक 1 आवर कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम आगे की कैंडल्स हो जाएंगे, और अगर 45,500 या 45,420 के ऊपर अगर एक डेली कैंडल क्लोज होता है तो फिर एक ऊपर का रैली यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न बना था, NR7 टाइप कंसोलिडेशन पैटर्न बना था, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। तो कल के दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कल के दिन इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर दे, निफ्टी क्लोज कर दे एक कैंडल, तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट ऊपर की रैली को हमको दिखा सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर वो ऐसा फेल होता है और फिर कल एक रेड कैंडल बना के ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आके क्लोज देता है तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी एक और बात है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोअर साइड को देखें तो 44,610 इसके नीचे बैंक निफ्टी को हम सेलिंग साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। और पहला जो टारगेट होगा वो 44,444 का होगा, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था। दूसरा टारगेट जो होगा हमारा यहाँ पे वो होगा 44,368 का। थर्ड टारगेट जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 44,220 का, और चौथी टारगेट हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो होगी 43,998। 43,998। तो ये 4 टारगेट हमको एक से लेके एक हमको नीचे की ओर दिखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे एक 1 आवर कैंडल क्लोज होता है तो आगे के 3 टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे, और इसके नीचे बैंक निफ्टी बियर टेरिटरी में चला जाएगा। लेकिन ये जो जोन है, ये 44,220 का या फिर 44,444 का ये जो जोन है, ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, और अगर निफ्टी पॉजिटिव जाता है तो बैंक निफ्टी भी शायद इस लेवल को ब्रेक करे और ये हायर एंड के ये जो लेवल्स है इसके हायर एंड में ये कंसोलिडेट करना शुरू करे। तो अगर मेरा व्यू अगर मैं दूं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो ऊपर की साइड ही है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट ज़्यादा होता है। तो मेरा जो व्यू है ऊपर की साइड ही है, और पोजिशनल बेसिस में ये जो 44,500 का है, ये 100 पॉइंट का एसएल देके इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 45,000 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। और 500 पॉइंट जो है ये पोजिशनल बेसिस में लॉन्ग टर्म के लिए एसएल रहेगा, और शॉर्ट टर्म में हम इसको ट्रेल कर सकते हैं एसएल, या फिर जो छोटा एसएल हम लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट हो गया तो फिर नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, यही मेरा मानना है। लेकिन जो मैंने लेवल्स बताया कि 44,600 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, और जब तक 45,050 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक मैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। इंट्राडे में शायद हो सकता है, लेकिन जो व्यू है वो मेरा नेगेटिव ही रहेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी की एनालिसिस, और वीडियो के नीचे कुछ लिंक है, उस लिंक से जाकर अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम लर्निंग कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहाँ पे हम पोस्ट करते रहते हैं और हमारा व्यूज़ भी शेयर करते रहते हैं, और हम आपको फ्री ट्रेनिंग भी देंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। तो ये था दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।